यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। आप कौन से हालत में रहने दो चलेगा, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए है। यीशु मसीह को भरोसा करना आवश्यक है। सच्चा परमेश्वर है। बाइबल की किताब में बहुत सारे अच्छे विषय है। अब मुझमें एक विषय हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पास बात कीजिए। अब सामुएल के बाद बात किए, उनको बड़ा नबी बनाए परमेश्वर। सुनने वालों को भी आप आशीष कीजिए, रुकावट को दूर कीजिए, ये वचन को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम कुछ वचन देखेंगे। ये वचन दूसरा राजाओं का किताब 4 अध्याय में पहला वचन से हम देखते हैं। उधर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इधर लिखा है कर्ज हो गया, लेकिन वो इंसान परमेश्वर का भय मानने वाला था। और ये स्त्री ने एलिसा के पास जाकर ऐसा कहते हैं, आज हमारा भी कुछ है, तकलीफ रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, हम किसका पास जाके बोलना चाहिए। ये स्त्री भविष्यद्वक्ता के पास गया था। भविष्यद्वक्ता एलिसा के पास गया। आज बहुत सारे तकलीफ हैं, लेकिन सब लोग किधर जाते हैं? कोई तकलीफ बोलकर ऐसे ही चुप रह जाता है। कोई तकलीफ को जिसको बोलने का उसको नहीं बोलता है। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में देखते हैं 4 अध्याय में, इस स्त्री को तकलीफ हो गया। उसका ये मर्द था, वो परमेश्वर के भय मानने वाला था और भविष्यद्वक्ताओं को एक था। उसने एलिसा के पास गया और उधर जाकर उसने एलिसा को कहा, और एलिसा ने क्या किया हम देखते हैं। उधर एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? भविष्यद्वक्ता में हम देखते हैं परमेश्वर सब से जो तकलीफ है, जो उदार है, जो कुछ है, हमको सताने वाला चीज़ है, सताने वाला टेंशन है, पवित्र शास्त्र में वो परमेश्वर के इंसान दूर करता है। इधर भी ये इंसान दूर करता है। किसको? वो लोग कर्जदार था, वो कर्ज दूर करने के लिए एलिसा ने उससे कहते हैं, मैं उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। भले आपको भी अभी तकलीफ है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ज़िंदगी में कभी तकलीफ है तो आपके लिए यीशु मसीह है। उसके लिए ये मैसेज आपके लिए परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे कहते हैं। इधर एलिसा कहता है, तेरे पास क्या है? आज हमको आशीर्वाद पाने के लिए पवित्र शास्त्र हम देखते हैं, हमारे पास क्या है। इस स्त्री के पास क्या था? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़, यानी एक कटोरा रहने दो, एक बर्तन, बड़ा बर्तन रहने दो पानी पकड़ने वाला, उस एक ही बर्तन का मेरा तेल है, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। आपका पास भी कुछ अच्छे चीज़ रह सकते हैं। आपका पास क्या है, उसमें परमेश्वर आशीष करेंगे। इधर हम देखते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, आपके घर में क्या है, आपके शरीर में क्या है, आपकी आदत में क्या है। जो अच्छी आदत है उससे परमेश्वर आशीष करेंगे। इस स्त्री के घर में क्या था? तेल था, एक बर्तन में तेल था, सिर्फ तेल था। तो उस तेल में परमेश्वर उनको, एलिसा ने उनसे कहा, तेल की ढोर और कुछ नहीं है। तो उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसी से खाली बर्तन मांग कर आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। इधर एक भविष्यद्वक्ता कहते हैं, इनका जो तेल है दूसरे बर्तन में डालने के लिए कहते हैं। वो स्त्री कुछ नहीं बोला। ये अद्भुत विषय है, चमत्कार करते हैं।
दूसरा राजा का किताब 4 अध्याय में चमत्कार हुआ है। एक औरत को, स्त्री को, भय मानने वाला जो मर्द था उन्होंने मर गया था, तो उस स्त्री के लिए परमेश्वर चमत्कार करते हैं, अद्भुत करते हैं। उनकी जो घर का तेल है वो बर्तन में डालते डालते जाती है, उसमें भर जाता है। ये चमत्कार है, मिराकल है, अद्भुत विषय है। बाइबल में 66 किताब है, हर किताब में हम देखते हैं मिराकल है, अद्भुत चीज़ है। आपको मिराकल चाहिए क्या? अद्भुत काम आपको चाहिए? आप किसके पास जाते हैं, किसके पास आपके विषय कहते हैं? परमेश्वर के जो सही इंसान है परमेश्वर के अंदर, उनसे आप कहिए। सही प्रकार का सेवा करते हैं उनके पास आप कहिए। परमेश्वर यीशु मसीह से कहिए, देवालय में कहिए। आज तो चर्च बंद है, ऑनलाइन में हम देखते हैं। आपका क्या तकलीफ है, यीशु मसीह से बोलिए। इधर स्त्री ने एलिसा से कहा और एलिसा ने उनसे कहा तेरे घर में क्या है। वो स्त्री एलिसा को अच्छा जानता था। एलिसा मेरी जो तकलीफ है दूर करेगा, मेरा जो कर्जदार है दूर करेगा। आपका कर्ज दूर होने का क्या? आप परमेश्वर के इंसान के पास आइए, परमेश्वर से कहिए और पूरे भरोसे से कहिए और उनकी आज्ञा पालन कीजिए। स्त्री ने कहा था, एलिसा से कहा था, एलिसा ने उनसे कहा तेरे घर में क्या है? अभी आपको चमत्कार चाहिए, आपके घर में क्या है, आपके पास क्या है? थोड़े से आप प्रेयर करते हैं, थोड़े से आप यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अंदर परमेश्वर आपका कर्जा दूर करेंगे, आपका तकलीफ दूर करेंगे कहकर पवित्र शास्त्र कहता है। हमारे परिवार में भी बहुत सारे कर्जा था, परमेश्वर ने दूर किया और भी है, परमेश्वर दूर करेंगे। लेकिन इधर देखते हैं उनके घर में तेल का बर्तन था। वो बर्तन को उन्होंने कहा था ये जो तेल का बर्तन है, खाली बर्तन सबसे मांग कर उंडेल देना। तेरे घर में क्या है वो दूसरे बर्तन में उंडेल देना। आपके पास क्या है आप उनको इंक्रीज कीजिए, यानी दूसरे को डालिए, वो आशीर्वाद होएगा। आपके पास क्या है? आप थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं। मैं कभी कभी चर्च में जाता हूँ, मैं कभी कभी मैं सच्चाई बोलता हूँ, तो उस सच्चाई से परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ये वचन ऐसे ही कहते हैं, बर्तन को ऊपर उंडेल देने के लिए कहते हैं। और भी भजन संगीता 23वां अध्याय में हम देखते हैं, इधर भी एक बर्तन के बारे में लिखा हुआ है। भजन संगीता 23वां अध्याय, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये उमड़ रहा के अर्थ क्या है? आशीर्वाद भरपूरी मिलेगा। भजन संगीता 23 चैप्टर में उधर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जैसा वो स्त्री ने एलिसा के पास गया, उसको घटी नहीं हुआ। एलिसा ने क्या कहा था वो विश्वास किया, उसके अनुसार उसने किया, उसने कुछ भी जवाब नहीं किया, उसको विरोध कुछ बात नहीं किया। तेल का कटोरा मैं क्या करूं, उसको कैसा मैं उंडेलूं, कुछ भी नहीं बात किया। एलिसा ने कहा तेरा पास तेल है, उस तेल को उंडेल देना, दूसरे बर्तन में उंडेल देना और उसको बेच कर और तेरा खर्चा दे देना। तो इधर लिखा है 23वां वचन में भी लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस कटोरा में हम आत्मिक अर्थ क्या हम देखते हैं, हमारा शरीर है, आत्मिक का विषय है। शरीर में भी आशीर्वाद मिलेगा, आत्मिक विषय में भी इसमें आशीर्वाद मिलेगा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपके कटोरा उमड़ रहने का, आपके कटोरा उमड़ना चाहिए, भरना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। आशीर्वाद आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। कौन सा भी हालत में है, स्थिति में है, बीमारी में रहने दो, कुछ भी टेंशन में रहने दो, लेकिन यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपके पास क्या है। एलिसा ने स्त्री से कहा आपके पास क्या है? कुछ भी अच्छे काम आपका पास रहेगा, कुछ भी अच्छे विषय आपका पास रहेगा, वो विषय से परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मैं कभी कभी दूसरे को मैं दान देता हूँ, उस दान से परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रजा, आपसे परमेश्वर बात करते हैं। यहोवा आपका चरवाहा है। 23वां वचन में यहोवा कहते हैं, उधर यीशु मसीह आपका चरवाहा है क्या? आप उनके भेड़ हैं क्या? आपके कटोरा उमड़ेंगे, आपको भरपूरी आशीर्वाद मिलेंगे। या कहीं कौन सा भी स्थिति रहने दो, हम स्थिति को मत देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन सा भी हालत में यहोवा हमारा चरवाहा रहना चाहिए। कौन सा भी हालत में आप
परमेश्वर के इंसान से अब पूछना चाहिए। आज इंसान किधर किधर बैंक में पूछता है, रिश्तेदार से पूछता है, बाजू वाले से पूछता है, और आखिर में टेंशन हो जाता है, कर्ज हो जाता है। आज कर्ज दूर होने के लिए परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपका कर्ज है तो दूर हो जाएगा, और भी कुछ भी है तो दूर हो जाएगा। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आपके पास क्या है? एलिशा ने कहा, आपके पास क्या है? अच्छा शरीर है, उस शरीर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा आपका जबान है, अच्छा आपका आवाज़ है, परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, मैं सुबह दोपहर रात में मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो तभी वो इंसान आशीर्वाद पाया। उसके कटोरा उमड़ रहा है कर लिखा है। और नया करार में देखते हैं, पौलुस ने कहते हैं, आपको जब जब समय मिलेगा प्रार्थना कीजिए। और भी पौलुस कहते हैं, जब जब समय मिलेगा स्तुति कीजिए। ऐसा करते समय में आपका कर्जा दूर हो जाएगा। मेरे परमेश्वर के प्रजा, आपका कर्जा दूर हो जाएगा, कौन सा भी बीमारी है दूर हो जाएगा। जब जब समय मिलेगा स्तुति कीजिए। परमेश्वर के इंसान का जो प्रचार है वो सुनिए। मेरे को भी परमेश्वर ने कहा, जा प्रचार कर। मैं आपसे